बिल्ला? नहीं, पुरानी जीन्स है, ऐसा तो कुछ नहीं करता। पुरानी जीन अबे नहीं, लाइव है हम। गिटार वी आर लाइव। मोहल्ले की वो छत यार पानी गिर गया। और मेरे यार वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो गाने वो गाना, करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट। हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके कैंटीन में जाके टेबल बजाना, वो नहीं। गाने गाना यारों के साथ। आपने ये देखा कि गाना मैं गा रहा था, शायरी इन्हें याद थी, और ये वो बहुत ही डीप वो बनते हैं एनालिस्ट। तो गाना तो तुम्हें कभी भी याद नहीं होता हमेशा। हाँ, गाने का मेरा जरूरी मसला है। बहुत मतलब आपने जब से कहा ना, मुझे रियलाइज हुआ है मैं फजूल में जो है ना वो शायरी झाड़ता हूँ, एनालिस्ट बनता हूँ फजूल में। ज़रूरत नहीं है मुझे बनने की, क्योंकि 2-3 दिन से तो आप भी बहुत अच्छे एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं अनएक्सपेक्टेडली। नहीं यार हुनैन भाई, वाकई। अरे भाई, इसी खुशी के मौके पे हुनैन भाई के मुंह से तारीफ निकली है, तो हम शुरू करते हैं आज का शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड मोहा और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी ने एक और जीत हासिल करी है PSL के अंदर, और उन्होंने हराया मुल्तान सुल्तान्स को, जो कि ब्रावाडो हैं। वो हुनैन भाई कहते हैं हुनैन, या ये मशहूर है जो आप ये टर्म यूज करते हैं? मशहूर वो ब्रावाडो मैंने बनाया, लेकिन वैसे मशहूर है ना उनका। हाँ, वैसे तो दोस्ताना मशहूर है, मगर ब्रावाडो, बाबर एंड रिजवान का ब्रावाडो। वहां पे मुल्तान सुल्तान के कप्तान मिस्टर रिजवान ने भरपूर साथ दिया बाबर भाई का, और उन्होंने बहुत ही नाकिस कारकर्दगी दिखाई, जैसे कि आप सब ने देखी, और सिर्फ 108 रन के ऊपर पूरी टीम उनकी ढेर हो गई। मगर 1-2 बॉलर तो उसमें बहुत अच्छे नजर आए, जिसकी हम आज बात करेंगे। और दूसरी तरफ IPL के अंदर DC वर्सेस SRH, जो कि बनने जा रहे थे स्पॉइलर। ऑलमोस्ट DC का जो कारकर्दगी थी उसको उन्होंने, जो उनके टेबल पे जा रहे थे, खुद तो वो उनका कुछ नहीं होने वाला, मगर वो कहते हैं ना पार्टी स्पॉइलर, मूवी स्पॉइलर, वो आज टेबल स्पॉइलर बने हुए थे। DC कन्नों से बच गया, बारिश ने बचा लिया DC को, जिसके ऊपर बात इतनी ज़्यादा तो नहीं मगर थोड़ी सी होगी, मगर टेबल की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। DC अभी भी खड़ा हुआ है 5 के ऊपर। तो ये आज रही दोनों तरफ बात। और आज एक और बड़ी गर्मा गर्म खबर है भाई, हुनैन फैसल जी बोले। बहुत गर्मा गर्म खबर है आज। कुछ बयानात आ रहे हैं सामने। क्या? और बयानात आ रहे हैं एशिया कप को लेके, और जिसे कहते हैं कि जिनका वो काम नहीं है, उन्होंने भी जो है ना वो बंदूकें और लाठियां उठा ली हैं। और ये करने से आपको ये बता दिया जाए, ये मैं आपको 3 दिन से बोल रहा हूँ लोगों को हम लोग को 3 दिन से कह रहा हूँ। देखो, आप लोग कह रहे हैं यार 1 मिनट यार, तुम्हें बड़ी जल्दी है, सब चुप कराए जा रहे हो यार मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ एशिया कप पे बात कर लो। मौके पे चौका मारना, जब लोहा गर्म होना मेरे दोस्त, हथौड़ा जब ही मारा जाता है। अरे तो 3 दिन से चल रही है ना बात, आपको आज जागे हो। देखो, आज जागे नहीं, आज बम फटा है। 3 दिन आज से बाद पिटारा 3 खुला है। दिन से बात कर रहा है इंडियन मीडिया। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम तब रिस्पॉन्ड करते हैं जब किसी क्रेडिबल सोर्स से बात आती है। क्रेडिबल सोर्स, तो अभी बात की है सुनील you are not गावस्कर the ने। कल credible की है source. उसने बात, आज नहीं की। तो कल आपने नहीं पूछा, आपने परसों पूछा था। परसों ही किया, जिस दिन उसने बात की उसी दिन मैंने आपको मेंशन किया कि यार अब आपके तुम्हें इतने- कहाँ पता लगी? अब- ये बताओ, तुम्हारे पास कौन सा इंडिया का अखबार है जो तुम्हें लिख के भेजता है ये कि भाई ये हो रहा है? भाई ये लाजमी थोड़ी है कि इंडिया के अखबार तो आपको information ये पूरा सवाल ऐसे फ्रेज करना चाहिए था कि सुनील गावस्कर ने कहा है कि एशिया कप में जो है भाई मैंने पाकिस्तान को नहीं आपको रखना। लुकमा दिया था, आप करते तो मैं आगे शुरू। आपने कहा यार अरे तुम तो चुप रहो। हमें पता ही नहीं है, जब तो हम तुम्हें यही कहेंगे ना यही यार कहेंगे ना कि भाई। बात क्रिकेट की करो। ये तुम अभी से तुम ये हवाई घोड़े क्यों दौड़ा रहे हो? एशिया कप का हॉकी का की बात कर रहा हूँ मैं, या कबड्डी का होने वाला है? तो अभी कोई उसका जिक्र खैर नहीं है, सुनील गावस्कर का कोई बात आप नहीं जिक्र है। करते हैं 3-4 दिन, बिल्कुल आप फैसल कहते भाई जी सुनील गावस्कर साहब ने जो कहा है है, तो बात आपकी की है। बात में वजन आ जाता है ना। फैसल भाई। 3-4 दिन पहले बोला भाई शिवराम सिंह, मैं यही अर्ज अच्छा, कर आपकी रहा बात हूं। तो सही हो गई, आप हमें 3-4 दिन से बोल रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप सुनील गावस्कर का नाम लेते तो आपकी बात में वजन आता, फिर हमको बोलना ही पड़ता कुछ ना भाई कुछ। मेरी वजन की बात नहीं, मैंने आपको छेड़ा
लुकमा दिया या मैंने वो कहते हैं ना इशारा दिया एशिया कप से, आपने पहली शटअप कॉल दी तो मैंने बदतमीज आदमी नहीं हूँ भाई मैं। मैंने कहा यार एक आदमी मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा। ये तो आज 20 साल बाद पता चला कि ये शख्स बदतमीज नहीं है। हाँ, मैं हूँ जिसके गली गली कोने कोने कूचे कूचे में चर्चे हैं, दुबई से लेके इंग्लैंड तक, इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। भाई ये शख्स क्या है? एक होती है आर्मी, एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो सबसे कमजोर होती है, और एक होती है आवाम। और लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो पूरे शहर की रोडें उखाड़ रही है, वो इस आदमी के घर की रोड नहीं उखाड़ रही कि इसके मुंह नहीं लगना। और ये कह रहा है मैं बदतमीज नहीं हूँ। भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे बोला कि यार नहीं बात करो, मैंने नहीं बात की यार, ये कोई बात नहीं है। शराफत बिल्कुल ऐसे ही है जितने इसके सर पे काले बाल है ना, इतनी शराफत है भाई इसके देखो, अंदर। अब सुनील गावस्कर साहब ने बात की ना कि एशिया कप में नहीं होना चाहिए, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो उसमें तो बिल्कुल ही ऑब्वियस बात है, जब नॉर्मल कंडीशन में वो इतने बहानेबाजी कर रहे थे कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट के अलावा, तो अब जाहिर सी बात है इन हालात में तो उन्होंने खेलना है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने जब बात की थी ना तो हमें ऐसा लगा कि आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ऐसी बात कि यार अब एशिया कप क्या होगा, आपको मैंने ये कहा था आपको बड़ी फिक्र लगी हुई है एशिया कप की, तो ऐसा लग रहा था कि आपने अपनी तरफ से एक फिक्र जताई है कि यार अब एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप 2-3 दफा इससे भी बहुत पहले बोल चुके हैं कि यार एशिया कप में तो बाबर को अब परफॉर्म करना चाहिए, इस तरह की बात भी हो चुकी है। सही है, आपने अज्यूम किया ना। हाँ, अज्यूम पता ना कौन कब करता है। हाँ, अज्यूम करना वैसे भी वो क्या मतलब उसका, मैं ये बोल रहा हूँ अजम्पशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी बात अगर मैं हर बात का जवाब दूंगा तो मेरी जान 2 घंटे का शो हो जाएगा ना, तो एशिया कप पे बात बहुत लंबी जाएगी। बहुत करते हो, क्यों, क्या, किस लिए, कब, कैसे, तो तुम अपनी आदत से भी तो भाई लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अब यहाँ बैठ के चलो अभी सारा तेंदुलकर किसके साथ घूम रही है, सारा तेंदुलकर किसके साथ घूम रही है ये पता है इनको, वो बकवास कर लेंगे। एशिया कप पे बात करने को है तो इनको मौत पड़ गई। हाँ, तो सारा तेंदुलकर के तो हम अपने लड़के की फिक्र नहीं करें, हम भाई सारा तेंदुलकर जुड़ गई किसी और के साथ। बेकार की न्यूज है, जब तक ऑथेंटिक उनके ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट या कोई तस्वीर अपलोड नहीं हो जाती, दैट मींस शी इज सिंगल। अभी PSL IPL चल रहा है, फिर बांग्लादेश आएगी, फिर जून में या जुलाई में वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सीरीज का फाइनल होगा, एशिया कप सितंबर में है, तो इसलिए हमने बोला यार इतनी दूर की बात अभी करने की क्या ज़रूरत है। अब सुनील गावस्कर ने कर दी बात कि जी पाकिस्तान को या तो आप बैन कर दो एशिया कप से कि उसके बगैर खेलो, हो सकता है बांग्लादेश को भी बैन कर दें, क्योंकि अब पॉलिटिकली बांग्लादेश इज़ अगेन कमिंग क्लोजर टू पाकिस्तान, ऐसे हो रहा है। अच्छा, तो दोनों को बैन करके आप खेलो। हाँ, क्योंकि इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं जा रहा है इंडिया सीरीज खेलने। एग्जैक्टली, तो ये चक्कर है। अच्छा, हाँ, वो कैंसिल हो गई। ओके, तो दूसरा ये है कि अगर वो चीज़ नहीं होती, वो चीज़ मुश्किल है कि इन दोनों को हटा के नहीं उन्होंने तो बोला एशिया ACC को ही डिसॉल्व कर दो, ये है बात। दूसरी क्यों, उसका रीजन ऑप्शन है ना कि वो पहला ऑप्शन है, उसका रीजन क्यों है? ACC का चेयरमैन कौन है इस वक्त? मोहसिन नकवी। तो मोहसिन, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा और इंडिया खेलेगा? ऐसे कितनी अजीब बात है कि फैसल भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके चेयरमैन हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आप चेयरमैन हैं और आपसे पूछे बगैर उसको डिसॉल्व कर दिया जाए या उसके डिसीजन लिए जाए, अजीब सी बात नहीं है? ये तो एक टेबल टॉक के थ्रू होता है और इसकी बात होनी चाहिए समझो जून या जुलाई में जाके, इतने जल्दी उसकी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल तो रोज़ हालात बदल रहे हैं। नहीं, ये शो ऑफ पावर हो रही है ना, पावर दिखाया, सिग्नलिंग हो रही है बेसिकली। हाँ, ऊपर से ICC की तरफ से आएगा ना कि ये ACC नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ही। ICC कौन है? ICC कौन है? ICC की क्या औकात इन गधों के आगे? किन गधों के आगे? ये जो गधे बाप बने हुए। अबे ICC की? हाँ, अबे ICC तो BCCI है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो ICC क्या है? ICC कुछ नहीं, असल तो BCCI है। वही मकसद है ना, तो ICC बेसिकली BCCI है। BCCI खुद ही ICC बन के ICC को BCCI बताएगा कि देखो एशिया कप मैंने खत्म कर दिया। भाई BCCI को उल्टा करो, BCCI को ICCB और ICC से IC हटाओ, क्यों शुरू में रखो तो क्या रह जाएगा? BC। बस समझ जाओ, आगे चलो। वाह भाई वाह, क्या जोड़। तो आपने BC आगे बढ़ो। आपने पहले उल्टा क्यों करवाया फिर? ICC बनाना। अच्छा रैन भाई, ICC जब उल्टा किया तो उसमें 2 काट दिया हमने आखिर के। 2 काटो या 4 काटो, गधों की रेस में गधे ही दौड़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये हैं यहाँ के डोंकी किंग। और ये कैसे हो सकते हैं? ACC ICC के अंडर नहीं आता? ACC ICC के अंडर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। नहीं ACC इंडिविजुअल तो है, लेकिन ACC इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ ICC। ओ भाई, कोई भी जब ये अंडर IPL हो रहा है, PSL हो रहा है, ये सब ICC के अंडर आते हैं भाई।
बट वही ना, जब ये गधे जो हैं प्रेशर डालेंगे आईसीसी के ऊपर और उनके साथ जो दूसरे मुल्क गधे हैं, क्यों बोल रहे हो? हैं? गधे क्योंकि कल आपने बड़ा एतराज किया था ना मेरे गधे अल्फाज में, तो मैंने आपको बता रहा हूं कि यही है वाकई में गधे, जो अपने छोटी सी चीज को ये बड़ा कर देते हैं, जो अपनी ना किसी भी गलत बात को सही साबित करने के लिए गधे की तरह ऊंची आवाज में बोल देते हैं। इनको लगता है ऊंची आवाज में बात करने से जो है ना वो इनकी बात सच्ची हो जाएगी। ऐसा है नहीं, हम दूसरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए गधे बोलते हैं। इसलिए गधे कह लें आप। अच्छा, गधे पे मुझे जो है ना एक वाकया याद आ गया। वाकया अगर चलो आप भाई, गधे कहानी बोल रहे सुनाओ हो- भाई, आओ चलो भाई, आज सब आगे छाँव में बैठो, आओ, आज सब बच्चों। आज सब आगे बैठो। चलो भाई हुनैन भाई अब सुनाएंगे कोई कहानी। हुनैन भाई कहानी ज्यादा लंबी है या छोटी है, इंटरेस्टिंग है, सबा कामों से क्या है? आओ बच्चों, छाँव में आओ। कहानी बहुत छोटी है और थोड़ी सी मज़ाहिया है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ, बैठने की जरूरत नहीं है, कहानी जो है ना छोटी है, तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर सुनो। नहीं चलो नहीं, बच्चों को बैठा के सुनाओ यार, बच्चे बैठे हैं। सुन लो भाई, सुन लो हुनैन भाई इरशाद। कहानी लेटे हैं और है लेट जाएं। लखनऊ की। भाई वाह मियाँ वाह, मजा आ गया, लखनऊ फरमाइए। आपको पता है तहजीब तमीज़ ओहो, का बिल्कुल। शहर है, अदबन। ठीक है? बिल्कुल सही है। तो वहाँ की कहानी है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ अब सेठ साहब होते हैं, जी जी, वहाँ पे नवाब साहब होते हैं। नवाब साहब होते हैं। अब हमारे यहाँ कहते हैं कहो बोलो, वहाँ पे कहते थे फरमाइए। फरमाइए। हमारे यहाँ कहते थे बैठो, कहते थे और बैठिए। वहाँ तशरीफ कहते थे रखिए। तशरीफ तशरीफ रखिए। रखिए। सही है। तो इस तरह तमीज़ तहजीब की मतलब आला ऊंचाई मिसाल। होती थी, मतलब बेहतरीन तमीज़ तहजीब से बात की जाती थी। तो उस वक्त जो है ना वहाँ पे एक नवाब साहब थे, उनको किसी आदमी ने गधा बोल दिया। ओए अच्छा। ओए, नवाब साहब इस पे बहुत नाराज़ हुए, नाला हो गया। नाला हो गया, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया उसमें। ओए शाबाश। जब वो काजी के पास गए तो काजी को कहा कि इस बंदे ने मुझे गधा बोला है। काजी ने उस बंदे से पूछा कि क्या वाकई ये सही बात है, आपने उनको गधा बोला है? उसने कहा हाँ, मैंने इनको गधा बोला है और मुझसे गलती हो गई और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नवाब साहब ये एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है, तो आप माफ़ कर दें। उन्होंने कहा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? एक शर्त है। उन्होंने कहा अच्छा, शर्त भी बता दो। उन्होंने कहा आइंदा ये मुझे क्या किसी भी नवाब को, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर था, किसी भी नवाब को गधा नहीं बोला। गधा नहीं बोला। गधा नहीं बोला। जैसे आपको मैं कोई बात करूँ, आपको मास भाई की फिक्र होगी, मास भाई को आपकी फिक्र होगी, वैसे उनको बाकी नवाबों की फिक्र। मगर हमें गधा बोल हाँ सकते हैं। हाँ, तो आइंदा ये किसी भी नवाब को गधा नहीं बोलेगा। तो जज साहब ने उससे पूछा भाई शर्त मानते हो? उसने कहा हाँ भाई मानता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा किसी को भी गधा आइंदा, किसी भी नवाब को। हम बोले ठीक है। तो फिर वो जज ने उसको बरी कर दिया, बरी हो गए। वो बरी हो गया। तो जब वो जा रहा था उसने जज साहब से पूछा एक बात आपसे पूछनी है। मैं बोला अब नवाब साहब को तो मैं कतई तौर पे गधा नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या मैं गधे को नवाब साहब बोल सकता हूँ? तो जज ने बोला आपका जो केस है ना वो नवाब साहब को गधा बोलने की हद तक था, गधे से आपकी क्या बातचीत होती है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो वो बंदा मुड़ा नवाब साहब की तरफ कि अच्छा नवाब साहब मैं चलता हूँ। अच्छा भाई गधे, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ये है बात भाई, सारी कहानी बहुत ही खूबसूरती से हुनैन भाई ने कंक्लूड करी इस बात को, और यकीन है वो लोग समझ गए होंगे जो कल तक नहीं समझे थे कि क्या है बात, क्यों है गधे। तो भाई ये है सारी वजह, इसलिए हैं गधे कि गधे और आम की भी स्टोरी है ना, वो बाद में सुनाइएगा। वो बात हाँ, वरना आज बहुत सारे किस्से हो जाएंगे। यार आप सुना देना यार, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है वैसे। चादरें लेके बैठ वो जाएंगे। भाई क्योंकि आम का सीजन आने वाला है ना, मई आ गया है, अगले महीने इंशाल्लाह लैंड कर जाएगा। फैसल भाई के बाद चीकू एक भी। स्टोरी होती है पोदना और पोदनी की ना। हाँ वो तो कहानी है, पोदना और पोदनी की कहानी। वो तो बच्चों के लिए है। वो बच्चों के यार लिए किसी दिन एकदम। वो कहानी भी सुना देंगे बच्चों के ये लिए। बहुत बड़े हैं। अच्छा खैर, तो वो तो आपको पता होगा मेहदी हसन के लिए, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का है वो। मिर्जा गालिब बैठे खा रहे होते हैं आम, तो वो भी कोई नए शायर हैं, वो बैठे होते हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं कि आप आम नहीं खाते? तो वो कहने लगे नहीं जी मैं आम नहीं खाता। तो खैर वो आम खा रहे होते हैं, तो छिलका फेंकते हैं, तो वहाँ पे गधा आता है, गधा सूंघता है, गधा भी नहीं खाता। तो उनको कहते हैं देखिए मिर्ज़ा साहब, गधा भी आम नहीं खा रहा। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं, गालिब साहब कहते हैं कि गधा ही है जो आम नहीं खाता। गधा ही है जो आम नहीं खाता। गधा ही है जो आम नहीं खाता। तो भाईजान आप लोग गधे ही हैं जो पाकिस्तान से नहीं खेलना नहीं चाह रहे। खेलना चाह रहे भाई, है ना, खेलें। मगर हुनैन मैं यहाँ पे आपको जरा सा करेक्ट कर दूं, सुनील गावस्कर ने ये नहीं कहा कि इसको पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नज़र ये आ रहा है जब इतनी ख़राब सूरत हाल है, कशीदगी है, कि इसमें क्रिकेट नहीं हो सकती। ACC जो है ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी मोहसिन नकवी जो है उसके वो हैं इस वक्त हाँ। चेयरमैन है। हाँ। तो मोस्टली आप यूँ समझो 90% चांसेस तो यही है कि ये देखो पहला ये होता है, मकसद ये कि हम नहीं आएंगे तो मैच ही नहीं होगा भाई। तो मत आओ, होने दो एशिया कप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में होने दो, आप मत आओ। हाँ
कोई और आ जाएगी एशिया में तो ये भी आ अगर जाएंगे इतना ना। स्ट्रांग बोर्ड है नहीं असल ना, में देखो मैं पैसा नहीं है ये आपके कह रहा पास। हूँ, वो तो सुनील गावस्कर ने बोल दिया, लेकिन वो चलते किस तरह से, उनकी डॉक्ट्राइन चलती कैसी है, वो ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करना है। अब जो यूट्यूब चैनल बैन हो रहे हैं सबके, वो यही वजह है ना, इकोनॉमिकली बैन करना हाँ यार, है देखो यार, जो सबको। कॉमेडियंस हैं उनको भी बैन कर दिया यार, कि अजीब सी किसी बात है। किसी को भी इंडियन ऑडियंस से व्यूज से फायदा ना पहुंचे। भाई तुम कॉमेडियन की बात अजीब- करो, बाबर कॉमेडियन चलो फिर मजाक कर देंगे इंडिया, बाबर आजम तो कुछ कर ही नहीं रहा। बाबर आजम को वो जो बात ban नहीं किया- देख रहे हैं ना कि बाबर- कौन कौन बात कर रहा है या नहीं, बस आप पाकिस्तानी हैं तो बस आपका वो बैन कर रहे हैं इस वो तरह जो से। है गंजे संजय, वो तो मतलब पान खा के और फुल तबीयत से तहमीद हाँ, लगा गले के तक जो है उन्होंने, हाँ, तर तर किया हुआ था। तो अब अगर आप ये वाला तरीका सोचो तो उस तरीके में ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाला, एशिया कप जो है ना वो बाकी टीम्स को करवा दिया, क्योंकि अगर डिसॉल्व करते हैं ना तो जो दूसरी टीम्स हैं एशिया में, नेपाल हो गई या दूसरी और भी जो एसोसिएट टीम्स हैं एशिया में, उनको नुकसान ज़्यादा होगा। दे डोंट केयर। हाँ नहीं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश इकोनॉमिकली हिट हो और बाकियों को ये करवा दें, उनके बगैर लिख करवा रहा दें। है ACC इज नॉट सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ ICC, इट्स नथिंग टू डू विद ICC एंड इंडिया कैन डिसॉल्व ACC एज वेल। बट जावेद भट्ट भाई, आपको मालूम है कि ये जो हैं ये गधे खुद को घोड़ा समझ बैठे हैं। अभी तो इतनी लंबी कहानी सुनाई आपको, तो ये अपनी कर वाली आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए सबको दबाने की कोशिश करेंगे। तो खैर ये किस्सा मुख्तसर के भाई पाकिस्तान एशिया कप जो है ना ये वो बात खटास में, पाकिस्तान के बगैर तो एशिया कप होगा नहीं, ये तो कंफर्म बात हो गई ना। बिल्कुल। ये नहीं अब ये है कि एशिया कप कंप्लीटली नहीं होगा या पाकिस्तान बांग्लादेश के बगैर होगा, ये बात है। कंप्लीटली मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। कंप्लीटली नहीं होगा, पूरा ये डिसॉल्व कर एशिया देंगे। कप में टीमें यार 5 आती हैं तुम्हारी, है ना, और उसके अंदर भी अगर पाकिस्तान और जो बांग्लादेश नेपाल नहीं और होगा, ओमान नहीं आती। मतलब वो एसोसिएट टीम्स है ना फैसल, ये समझो ना, असल जो एशिया कप देखते हैं लोग किसके लिए देखते हैं? हाँ वो तो बात है। पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन अभी एशिया में 2 बेहतरीन टीमें तो इंडिया और अफगानिस्तान है ना, हाँ तो 3 टियर टूर्नामेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो वो सकता? यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ट्राई नेशन सीरीज या 4 के बीच में सीरीज करा देंगे। पीपल विल लूज देयर इंटरेस्ट। इंडिया, अफगानिस्तान, UAE, नेपाल, ये 4 करा देंगे। श्रीलंका श्रीलंका और इंडिया अफगानिस्तान, देखो, श्रीलंका और इंडिया बी टीम और श्रीलंका, इन 3 के बीच में मैच, वैसे श्रीलंका और इंडिया का मैच होगा। हाँ ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अब आज के मैच पे तो आओ भाई। बाबर आज ओपन करने जबकि नेट रन रेट बढ़ाने था, इस सेल्फिश प्लेयर है और किस्मत देखो जल्दी आउट हो गया। अच्छा अब आप ये देखो, इस पे तो बाबर पे तो आते हैं। इस्लामाबाद की टीम 5 के 5 मैच शुरू की जीत गई, दिल्ली की टीम 4 के 4 मैच शुरू की जीत गई। ठीक है, जंग का माहौल हुआ और हारना शुरू हो गई दोनों टीमें, क्योंकि दोनों मुल्कों के कैपिटल्स हैं इस्लामाबाद और दिल्ली। दिल्ली भी हार रहा है, इस्लामाबाद भी हार रहा है, सारे मैच परेशानी, ये वहाँ एंगल के आपको कोई हमारे बताएगा? player परेशान है। वो परेशान है, टेंशन भाई, है। उनके ऐसे हाथ में analysis कोई बल्ले बताएगा? नहीं है, उनके हाथ में वेपन्स है। वो कह रहे हैं किसी वक्त भी जंग में भागना पड़ सकता है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सही बात है। तब आप ये देखें, इतने डीप एनालिसिस आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, आपको ये 4 होशियार के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे कि इस्लामाबाद शुरू में 5 मैच जीता, वहां से दिल्ली, दोनों कैपिटल्स हैं, इस्लामाबाद कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल है, जहां जंग का माहौल हुआ हाथ ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए। दोनों ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिए। तो मकसद ये कि अमेश- सारा ये ड्रामा चल रहा है क्या हुनैन भाई? अमेश दयासी कह क्या रहे एक हैं वक्त में एक चीज हो सकती है ना, खेल लो या लड़ लो, इस वजह से आप खेल नहीं रहे। खेलने नहीं आते, साले डर के भाग जाते। अमेश कह रहे हैं कि ACC, वो कह रहे हैं ICC के अंडर आता है, BCCI शहरी भट्ट का मैच ले लो। मुस्तफा को गुस्सा आ गया, कह रहे क्या बकवास लॉजिक दिए। एशिया क्रिकेट के टूटने का फायदा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को है। एशियन क्रिकेट ग्रो होगी तो वैसे ही होगा जैसे फुटबॉल है यूरोप में। सेना अब पैसा पूरा करेगी इंडिया से टेस्ट खेल कर। यार वो इधर उधर पैसा जो भी कमा ले, क्रिकेट तब तक ग्रो नहीं हो सकती जब तक इंडिया के हाथ में क्रिकेट है। क्रिकेट ग्रो ये होगी तो मैं तुम लोग को एक वीडियो भेजी थी ना, वो बैठा के वही कह रहा ना, कह लगा कि यार ये सॉरी, इट्स माइकल होल्डिंग। हाँ माइकल होल्डिंग है। माइकल होल्डिंग है। तो खैर अब सबको नजर तो आ ही रहा है यार, अब क्या करें, पेस स्लो जा रहा है। कुछ मैच पे आ जाए हुनैन में, कुछ मैच में कुछ है नहीं ना यार। आज देखो यार, आज तो क्या बात कर रहे हो यार तुम, आज बाबर 8 रन कब किए, तक बाबर करते रहोगे तुम लोग? सिर्फ 92 रन कम बनाए सेंचुरी से, 8 रन किए। नहीं मगर यार कभी तो कोई और बात भी करो, आज बाबर पे कोई बात नहीं करो यार। नहीं, आज इतने अरसे बाद तैयब ताहिर को चांस मिला, उसने 22 रन किए, उसकी बात नहीं है। आपको बाबर की साइम बात अयूब ने करनी है। अच्छे रन किए, उसके उसकी बाद तो दूसरी इनिंग है ना, पहली इनिंग मेरा मुल्तान की मकसद है आज मेरे हिसाब से बाबर में बात नहीं होनी चाहिए। साइम के 49, वो भी 3 छक्के मारे उसने। आप लड़के की बॉलिंग पे बात कर लें, अली आज रजा। बाबर में बात नहीं करेंगे। अली रजा नहीं, वो जिसने आउट किया साइम और मास सदाकत। अच्छा साइम कौन को, वो शाहिद अजीज। शायद अजीज पे बात कर ले। आज जो है आजम वर्ड
बाबर आजम यूज़ नहीं करें, आज उस पर बात नहीं करें। चलो, लोग बोर हो जाते हैं। ज़ल्मी के कप्तान की बात कर लें। नहीं, लोग बोर हो गए, आप बात कर लें किसी और पे। माज भाई को एक बात बता दो, देखो आज साइम अयूब ने 3 छक्के मारे 49 की इनिंग में, ठीक है। बाबर आजम ने जितने भी मैचेस खेला PSL में, सब में 3 ही छक्के उनके। यार उन्हें बैटिंग स्टाइल डिफरेंट है ना, ये तुम अजीब सी, या ये तुम वो नहीं लेकर आओ कि मैं बिला वजह यहाँ पे T20 क्रिकेट है ना, उसमें बैटिंग स्टाइल की बात तुम क्या मतलब, अब क्रिकेट चेंज हो गई है, तुम्हें बताया टॉप 3 में जो है सबको तेज खेलना है। हाँ तो ठीक है, वो उसको 4 पे बैटिंग करा देना अब तुम। 4 पे भी तेज तो खेलना ही खेलना है। टॉप 3 मतलब आप जो टॉप 3 में से पहले जो एंकर करते थे वो अब कोई नहीं कर रहा है एंकर, अब सब ने तेज खेलना है अगर T20 क्रिकेट खेलनी है। तो अब तुम ये भूल जाओ बैटिंग स्टाइल, आपको T20 क्रिकेट खेलनी है तो आपको छक्के चौके मारने होंगे। सही है, मान लिया आपकी बात, मगर हर मैच एक ही तरीके से, जो कहते हैं ना कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता। जिस दिन मैच जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से करनी चाहिए। आज मेरे हिसाब से बाबर को बैटिंग पे नहीं आना चाहिए था। टुडे वाज द डे, वाज द टाइम जब आपको अपना रन रेट बेहतर करना था, जब आपने मिचेल ओवन को और साइम को भेजा। 1 डाउन आप हारिस को भेजते, 4 पे आप जो है वो ब्रायंट को भेजते, और बाबर जब इतना छोटा स्कोर था तो बाबर को वहाँ नीचे रहना चाहिए था। मेरा अपना मानना है कि 8-10 ओवर में मैच खत्म करने पे जाता है, आप हारिस को भेजते, आपके 1 2 3 4 5 ये नंबर होने चाहिए थे। बाबर को आज मैच में ऐसा था ही नहीं कि बैटिंग करने आना चाहिए था। और ज्यादा बड़ी उंगली उठा दी बाबर पे कि बाबर को इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है कि रन रेट में वो बहुत पीछे, उसकी टीम तो उसको नहीं आना चाहिए। कैप्टनसी पे बात कर रहा है ना। देखो हुनैन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एक बोल्ड मूव लेना था। जैसे आप 1 डाउन आए, एक मैच में आपकी वाह हुई कि यार देखो ये वो छाप हट गई जो कराची किंग्स वाले कह रहे थे, सलमान इकबाल साहब के भी हमारी लड़ाई थी इस बात पे नंबर पे और इसलिए बाहर हुआ, वो उसने गलत साबित कर दिया। आज उसे इन प्लेयर्स को ऊपर करके और खुद नीचे आके एक दफा और ही दिखाना था कि आई एम अ गुड कैप्टन। ये कैप्टनसी में इंप्रूवमेंट है। देखो आप उस दिन बात कर रहे थे ना, टीम के लिए एक और एग्जांपल आई थी कि देखो टीम के लिए उसने अपने आप को नीचे कर लिया। पूरे 2 साल से IPL में धोनी जो है वो 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 7 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। अभी पिछले मैच में 5 नंबर पे आ गए थे। उनको फील हुआ कि यार ये अब उनके डोमेन का गेम है, मैं ये गेम जिता देता हूं, ठीक है। ऊपर आए 5 नंबर पे। तो माज भाई जो बात कर रहे हैं वो इसी तरह की बात है कि यार अब जो गेम है वो तेज खेलने का है, रन रेट अच्छी करनी है, तो मैं खुद नहीं जाता बैटिंग पे, मैं हारिस को भेज देता हूँ, ब्रायंट को भेज देता हूँ, बल्ले चल भी रहे। हाँ, तो वो बात तो सही है। तो ये रियलाइजेशन होनी चाहिए ना। और नहीं, आज मौका था 108 पे, आपने उनको समेट दिया यार। 10 ओवर में मैच खत्म करने का था आपको, संदूक समेट दिया आपने। 10 ओवर में उनको 108 पे आपने उनको रैप अप कर दिया, खत्म हो गई कहानी। 10 ओवर में मार के मुकाओ यार, गेम एक तरफ करो। तो आप देखो जब आपको वजन कम करना होता है तो आप ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार अब क्या क्या खाना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि आप ये सोचो क्या क्या नहीं खाना। सही है, ठीक है। तो जब आप बैटिंग पे सिर्फ यही नहीं सोचना कि मैंने कब जाना है, ये भी सोचो कि कब नहीं जाना है। तो ये वाली बात है। खाने की बात क्यों करते हो तुम? तो खाने की बात फैसल भाई आपको जल्दी समझ आ जाती है, इस वजह से करता हूँ। अच्छा नहीं, और यार माज में देखो, राब जो कह रहा है सारा तेंदुलकर सिद्धांत चक्रवर्ती ले गया भाई। ये देखो, फिर तुम हमें वहीं घुसा दो। अबे भाई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अगर एक आधा फोटो किसी के साथ आ जाए। अब इससे पहले ग्रे सेटिंग के साथ तस्वीर आ रही थी, इसका क्या मतलब है? अजीब बातें करते हो यार तुम लोग। अगर ग्रे सेटिंग के साथ वो घूम रही है किसका ये मतलब है कि वो उसके ना कुछ सीन, किसी का भी तस्वीर कुछ सीन हो जाएगा क्या? बंदे ने जब कमेंट किया था, मैंने इसको भी जवाब ये दिया था, मैंने कहा बाबर का दिल बाद में टूटेगा, पहले मास भाई का टूटेगा इस बात में। यार ऐसे ओवन कमिंग टू IPL मिड सीजन, पंजाब हैज साइंड हिम एज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर मैक्सवेल, प्लीज कंफर्म न्यूज़। बिल्कुल पुनीत राय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनीत भाई। और वो अपनी कमिटमेंट PSL के साथ जितनी भी उन्होंने की, आई डोंट नो, ये मैंने नहीं देखा कि कितनी कमिटमेंट है उनकी, कब तक खेलने की कमिटमेंट है, मगर वो PSL में उसकी जितनी कमिटमेंट है वो करके उसको साइन कर लिया गया है। मैक्सवेल को उसने रिप्लेस करा है और मैक्सवेल की जगह पे वो आके खेलेगा पंजाब। नहीं, मैक्सवेल पंजाब यहाँ कुछ नहीं किया यार। मैक्सवेल कौन सी टीम में? मैक्सवेल पंजाब में ही है। पंजाब में नहीं यार, हाँ पहले था शायद बेंगलोर में, अब पंजाब में है। पंजाब की टीम में। अबे तो यार वो किया, रिप्लेस किया। ओवन ने यहाँ पे कुछ किया है, यहाँ कुछ गर्म किया उसने। हाँ, एक मैच में करा था ना। मैक्सवेल के बारे में चल ये रहा है कि मैक्सवेल को बहुत चांसेस दे दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी वो मतलब होता है ना मोटिवेशन खेलने के लिए, वो कहते हैं कि वो IPL आता है सिर्फ घूमने के लिए। ओके सही है, वो इंडिया घूमने के लिए आता है, उसको खेलने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। चल गया जो उसका स्टाइल है, वो टीम के लिए कुछ वो नहीं लेता, बर्डन नहीं लेता, ना कोई प्लानिंग में कुछ उसका वो होता है, बस पैसे उसको मिल रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी एनर्जी लगती है ना, अपने मुल्क के लिए उसकी एनर्जी लगती है, वो IPL में नहीं लगती उसकी एनर्जी। तो वहाँ पे लोगों को उससे बहुत तकलीफ है। हाँ, थक गया ना यार वो। ससुराल में आराम करने आता है ना। नहीं, कोहली ने थकाया उसको, उसने अपना 100% दिया जब RCB के अंदर था वो।
उसने इतनी रेड मारी, कोहली ने इतनी रेड मारी, उसका दिल ही उड़ गया। उसने वो ऐसी टीम में जाके बेचारा फंस गया था कि अब उसका दिल नहीं होगा। सही कह रहा है वो। कोहली कहाँ से आ गया बीच में? अबे भाई कोहली कोहली तो साला हुआ ना उसका। साला तो हुआ, मगर एक ही टीम में खेलते थे ना, तो उस वक्त वो एफर्ट जान मारता था पूरी पूरी। कौन? मैक्सवेल। तो भाई साला अपने बहनोई का ख्याल नहीं रखेगा? तो रखे तो बहनोई का भी तो काम है कि साले का ख्याल रखे। तो रख रहा था ना, साल बहनोई तो रख रहा था ना ख्याल। हाँ बहनोई का ख्याल रख रहा था। एनीवेज ये जो मिचेल ओवन जो पेशावर फंसा की दिया इसने रिश्ते में ना मुझे, मैं फंस गया। पेशावर की टीम में जो मिचेल ओवन है, इन्होंने 15-20 रन की इनिंग्स खेली हैं 2-3, लेकिन देखने से लग रहा है भाई हिटर बहुत अच्छा है ये। खतरनाक हिटर। ठीक है, नंबर 8 पे पहले आया था। भाई अगर वहाँ पे चल गया तो फिर ये प्रूव हो जाएगी कि वहाँ पे बॉलिंग पीएसएल में बॉलिंग बेटर है, क्योंकि यहाँ तो चल नहीं पाया बेचारा वो। तो वहाँ चल गया तो मतलब आप बोलोगे कि आईपीएल की केस बॉलिंग टू अच्छी केस नहीं है। अगर इस तरह देखोगे तो फिर आपको ये चल जाएगा वो इस तरह। लेकिन ये कि मैक्स ब्रायंट जो आज बहुत टाइम बाद चला है अभी पीएसएल में पेशावर का, ये 38 बनाए, उसने भी ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, ये भी अच्छा प्लेयर है। दोनों ऑस्ट्रेलिया से है ना, मिचेल ओवन भी ऑस्ट्रेलिया से, मास दोनों ऑस्ट्रेलिया से, और ये मैक्स ब्रायंट ये भी ऑस्ट्रेलिया से, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि पीएसएल चूँकि जनरली पहले होता था, तो मतलब फेब में होता था और आईपीएल बाद में होता था, तो पीएसएल से पिक होते थे फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ आईपीएल। तो इसी तरह मिचेल ओवन भी पिक हो सकते हैं। हो गए वैसे, जा रहे हैं, हो गया जा रहे हैं। न्यूज़ है। हाँ सॉरी, हो गया वो तो। मास भाई आपने बोला था कोहली को ड्रॉप करो, करुण नायर को खिलाओ, आपको पता चल गया होगा उसने 300 किए पर उसके आगे पीछे कुछ नहीं किया, जैसे आईपीएल में मोहम्मद एमआई के अलावा किसी गेम में नहीं किया। जितने चांस कोहली को दे दिए ना 18 सालों में, इतने 8 महीने में करुण नायर को चांस दो, फिर आके मुझसे सवाल करना। अजीब ऊटपटा बातें करो। कोहली जब शुरू के 5 साल खेला कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्या? उसको पैम्पर करके रखा बीच में इन लोगों ने, सचिन ने और इन सब ने। पैम्पर पहनाया नहीं, पैम्पर उसको यानी कि कवर किया उसको। अच्छा, ख्याल किया। तो है ना, पैम्पर तो उन्होंने उतार दिया ना, उतर गया उनका पैम्पर 2-3 दिन पहले। क्या चीज़? पैम्पर। हाँ अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, करुण नायर की बात हो रही थी। करुण नायर ने मेरे ख्याल से जो अभी रन्स किए थे, बहुत अच्छी जो एक इनिंग्स खेली थी, उसके बाद शायद उसने एक 17-18 रन की इनिंग खेली। जाहिर सी बात है हर दफ़ा वैसे रन दिएंगे। फिर एक में रन आउट हो गया, वो एक इनिंग में रन आउट हो गया। और आज जो उसको बॉल पड़ी है ना, पहली बॉल ही मैच की, वो पैट कमिंस ने टेस्ट मैच वाली बॉल कराई थी। आउटस्टैंडिंग बॉल था, बहुत ज़बरदस्त बॉल थी। तो उस पर आउट होके आप उसको क्रिटिसाइज करो तो वो समझ से बाहर बात है। इंसाफ की बात नहीं होगी, इंसाफ वाली बात नहीं होगी। इंसाफ की बात देखो मास, प्रॉब्लम यह है कि जो सिचुएशन बनी हुई है ना इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें मुझे जो लग रहा है ना, डाउट ही हो रहा है कि वो सिर्फ कहेंगे यार हमें एक बंदा दे दो ये देखो मैंने क्या कर दिया भाई, सॉल्व कर देंगे। क्या, क्यों? ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। कैदी नंबर 804 की बात कर रहे हो? नहीं फिर हम बात करें तुम्हारी। तुम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हो। क्या कर दिया मैंने? अभी तुमने जो बकवास की का पैम्पर उतर गया, पैम्पर पता नहीं क्या बकवास, अगर उन्होंने तुम्हें, अबे बकवास क्या, रात को बैठे हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, मेरा मुंह नहीं खुलवाओ तुम जबरदस्ती। वो भाईजान देखो, अगर उन्होंने तुम्हें मांगा ना, हम सब देंगे। अबे तो आ जाओ, मुझे ले आना और मुकाबला मुझसे लेवल के हिसाब से करना, उसको लाना नहीं, जिसको बाप बनाया हुआ ना तुम लोगों ने, उससे रूबरू बैठ के बात करूंगा मैं। यार मास देख, वो मूवी है ना, देखो तहजीब और तमीज के दायरे में रहो, ये बाप बनाया हुआ है। अबे तो तमीज और तहजीब उनके सामने दिखाई जाती है जो आपसे अदबाना तरीके से, अदब से, तमीज से, तहजीब से पेश आ रहे हैं। हाँ तो उसने आगे तुझे कौन सा चाटा मारा है? जो बदतमीजी आप करेंगे उसकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। भाई उसकी पसंद नहीं, तो लाइक है, तुम्हें क्या चुने? ईंट का जवाब इस जैसे को तैसा ना, ये वाली पॉलिसी कोई अच्छी थोड़ी होती है। आप अपने तमीज का दायरा मत क्रॉस कीजिए। नहीं ये देखो, एक और बात, बाबर आजम की इज्जत करवाएं। एक और बात सुन लो, अपने प्लेयर को ऊंचा बनवाएं, जो वो थू करते हैं, जो बातें बकवास करते हैं, देखो ऊंचा वो बंद करवाएं। ऊंचा वो खुद ब खुद हो जाएगा परफॉर्मेंस से। जब उसकी परफॉर्मेंस आएगी आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो उससे क्या, अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो क्या ताल्लुक है उसका कि कोहली ने जाके किसी को लाइक कर दो? तो इनको क्या चुले, वो कर रहा है, उसको पसंद आ रही है चीज, तुम्हें क्या चुले? बाप बनाया हुआ है और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हो यार। देखो मैं तो 10 दफा कहूंगा, तुमने हवा बना के रखा हुआ, उससे बाप भी तो बनाया हुआ है। नहीं यार बहुत, देखो तुमने, अबे अब उसको घसीट रहे, तुम मुझे बताओ वो डिजर्विंग था? जिस तरह वो 8 दफा आउट हुआ है, वो डिजर्विंग था टेस्ट मैचेस में खेलने के लिए। ऑरेंज कैप किसके पास है गधे? ऑरेंज पास 18 साल में अचीवमेंट क्या है इसका, कि सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कैप इसने हासिल की है। और इस तरह से जाके जो है ना, हर किसी को, क्योंकि पैसे के तो सब भूखे वहां पे नजर आता है, तो पैसा है उसके पास तो वो लाइक कर रहा है। अब इसके ये तो एक सामने आया है केस आपके, आपको नहीं पता कि पीछे और कितने केस हैं जो नजर नहीं आ रहे। क्या केस होंगे? लाइक करता जाता है वो, लाइक कर, अरे उसके एक लाइक पे पता नहीं क्या क्या करते हैं वहां पे लोग, तुम्हें क्या पता क्या करता है, कौन से कांड किए हुए उसने, कौन कौन से कांड नहीं किए हुए।
पुरानी तस्वीरें नहीं देखी हुई तुमने? तो भाई इससे क्या ताल्लुक है? पुरानी तस्वीर से क्या मकसद है? बंदा तुम्हारे खान साहब के शौक भूल गए तुम? खान साहब बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, फजूल की बात नहीं करना। उनको दुनिया ने बनाया हुआ था उनको, प्ले बॉय। अबे क्या बात कर, दुनिया में बोलते थे कि यार खान साहब तुम किधर रहते हो भाई? वो सब उन पे आके चिपकते थे, जैसे शहद की मक्खी जाके चिपकते हैं वो। वैसे खान साहब खुद कुछ नहीं करते, वो दूर हटाते थे सबको। हनी है तो ये शक्कर है भाई, खुद आएंगी चिमटियां। अच्छा, तुमने खान साहब अगर हनी है तो इसको कोहली को शक्कर बना दिया। हाँ तो तुमने वहां मक्खियां लाए, मैं चिमटियां लाया हूँ, इसमें क्या बुराई क्या है? चलो अच्छा सही है, कांटे कोई ऐसी जगह पे ना चूंटी। देखो माज भाई, आपने बोला उसकी जो है आई साइड खराब है, ये वो, बाकी सब भी कैच छोड़ रहे हैं। कल बाबर ने भी कैच छोड़ा, उस पर आप कुछ नहीं बोला, आप उसके पीछे ही पड़े रहते हो। तुम लोग जब ये तुम लोग इतने बायस हो गए, जब तुम लोग ये बात करते हो ना, मुझे अफसोस होता है। बायस हम हो रहे हैं, हम बायस हैं। मैं उसे बोला था बवासीर तुम्हें है और तकलीफ हमें है, बीमार तुम हो और जो है शिफा हमारे पास है। देखो तुम पहले तो ये है ना गंदी बात नहीं करो मुझसे। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी वहां वालों को, इसको है। ये जाके मारता है ना कोनी, एकदम इसको कीड़ा काटता है। वो तो जहन में वो इसको खलल है। लेकिन तुम बात हो, तुम जो कह रहे हो ना कि उसको बुरा कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, हम बायस हैं। अबे एक बंदे ने रन किए हैं, तो रन का फील्डिंग से नजरों से क्या ताल्लुक? रन का आंखों से फील्डिंग से क्या ताल्लुक? अब इन्होंने एग्री कर लिया उससे फील्डिंग को, उसने एग्री किया फील्डिंग को, आप नहीं करा ना, अभी उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया मुझसे। नहीं आप बैटिंग में पहले बात करो, फिर जाना रन। अच्छा आओ बैटिंग पर आओ, बोलो। बैटिंग में बात करो। 47 बॉलों पे 51 विराट कोहली ने नहीं करा, उन्हें भी बता दो, विराट कोहली ने नहीं करा इसी आईपीएल में। 47 पे 51, जहां पे 180 स्ट्राइक रेट पे दूसरे बंदे खेल रहे थे, 51 उन्होंने किया, और उसमें बाकी सब तेज स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो विराट कोहली उस स्लो स्ट्राइक रेट से क्यों खेल रहे थे, उस पे उनकी कड़ी निंदा हुई है वहाँ पे, ठीक है? क्या हुई है? क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत ज्यादा हेवी क्रिटिसिज्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड कड़ी निंदा। अच्छा। ठीक है, वो हो गया। तुमने क्या इंडियन किताबें छापनी शुरू कर दी? कल भी तुम एक विरंबर कोई वर्ड लेके आ गए थे, विदम्बिना। ये रात को बैठ के जो ना वो पढ़ते हैं, उनकी जो किताब पढ़ते नहीं है। अबे ये भी किसी से बात करते हैं, वो इनसे बात करती है विदम्बिना और शिडम्बिना यूं करके ना। अब ये फजूल बात का मैं फजूल तरीके से जवाब दूंगा तो वो जैसे क्या तैसा हो जाएगा। मैंने तमीज के दामन से हाथ बाहर नहीं, जवाब तो तुम उसको देते हो, हमें जवाब थोड़ी दोगे, जवाब तो उसको देते हो। आपको मैं ये समझा रहा हूँ जी, बोले। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है? अच्छा, तमीज वो बात करो ना, उसकी वहां पे खींची क्या नहीं? पहले आप ये बात समझ लो, ठीक है? यार मुझे बात, आज मैच किसका था? आज मैच था डीसी और सनराइजर्स हैदराबाद का, और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। तो विराट कोहली का क्यों बात कर रहे हो यार? क्योंकि वो कहते हैं ना, असल में बात शुरू हुई थी गधे से। तुम्हें पता है प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ, बात शुरू हुई थी गधे से, इसलिए कोहली बीच में आ गया। तुम्हारा जिक्र आ गया, तुम मेरे पास प्रॉब्लम है। तुम चाह रहे हो कि यार ये सब बहन हो रहे, हम क्यों नहीं हो रहे यार? हमें भी बंद करो, हमें क्यों नहीं बंद कर रहे तुम लोग? ये बिला वजह का चुल काट रहे हो। पहले दिन से देख लो। देखो मुझे अभी जो गुस्सा आया ना, देखो सच्ची बात है, सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना। जो इन्होंने अभी बायस बात करी ना, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे है ना इत्तेफाक किया था कि हाँ यार माज तू सही कह रहा था, उसकी निगाह का मसला लग रहा है। क्योंकि परसों जैसे उसने बिल्कुल है ना ऑर्डिनरी तरीके से जैसे उसने कैच छोड़ा, बंदर आके बोलेगा घास नीली है तो मैं उससे इत्तेफाक ही करूंगा ना, बहस थोड़ी करूंगा। अच्छा, तो वो एक गलती होती है, दूसरी गलती जो है ना वो गलती। अच्छा मुझे एक बात बता, आई साइड का प्रॉब्लम है, कैच छूट रहा है, हाँ। ठीक है, ये तुम मान रहे हो, और ऑरेंज कैप लेके 500 रन बन रहे हैं, तो आई साइड का प्रॉब्लम नहीं है भाई? 145 से बॉल आ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ, सवाल मेरे को ये तारीफ नहीं करो, मैंने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब तुम ये बोलते हो ना बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, उस वक्त तुम जवाब सोच रहे होते अपने दिमाग में, फौरन जवाब दो, जवाब दे रहे हो आपको। बाउंड्री और पिच का जो डिस्टेंस होता है, हाँ, और बॉलर और बैट्समैन का जो डिस्टेंस होता है, ये बात करने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहने वाला हूं। नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे आसान लफ्जों में समझाएं। मासूम बहुत है, अहमक हूं ना मैं। वहाँ सब निगाह जो कमजोर है ना, निगाह जो कमजोर है, सब कह रहे हैं माज भाई नवाबों की तरह बैठे, माज भाई नवाब है। नवाब, अच्छा। जो निगाह है ना, किस्सा सुना दिया ना, अब ये नवाब है। वो करीब की निगाह है जी नवाब साहब, हाँ करीब की, वो करीब की निगाह है। आपने मुझे एक सिंपल अल्फाज में समझाना है, विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है, 500 रन है इस आईपीएल में। सुन कब रहे हो इस आईपीएल में? उसका आई साइड का बैटिंग में मसला नहीं है, फील्डिंग में है। तो कैसे है वो, सीरियसली बता दो मुझे। दूर की निगाह और करीब की निगाह का फर्क समझते हैं ना? हाँ ठीक है। जो बॉलर बॉल कर रहा है वो करीब है ना, हाँ हाँ, तो वो वहां से जो बॉल कर रहा है वो उसको दिख रही है, सही है, डिस्टेंस कम है ना। हाँ हाँ, और जो बाउंड्री पे दूर से बॉल आ रहा है ना, वो नहीं जज हो रहा उसे, सही है।
वो नहीं जज हो रहा, तो मानो नहीं मानो, गलती एक दफा होती है, 2 दफा होती है, बार बार हो तो दैट मीन्स कोई ऐब है, कोई मसला है। जब मैं आपको बोलता हूँ ना यार ये किसने देख के, जरा देख के बताओ किसने रन किए हैं, तो आप बैट्समैन का नाम गलत देखते हो, ठीक है। जब मैं आपको बोलता हूँ यार कि ये इस पे एनालिसिस कर दो, आप मैच देख के भी गलत बात करते हो। मैच देखते हो ना, जब आप बॉलर को जब फेस कर रहे होते हो तो आप सामने देख रहे होते हो, जब आप कैच पकड़ रहे होते हो आप यूं देख रहे होते हो, अंडर लाइट्स, ऐसे लाइट्स आती हैं आंखों में, अंडर लाइट्स वो भी फर्क blind होता आदमी। है। वो पहली बात तो ये, वो कैच वो यूं नहीं दूर था। और करीब वो का नहीं होता। ऊपर से किसी ने आके बॉल नहीं फेंकी थी, शॉट सामने से आ रहा था, फ्लैट था, उसके यहाँ से गुजरा है, यहाँ से। इनको दिखाओ रिप्ले, हुनैन भाई को भेजना, भाई लिंक तू भेजना। रिप्ले सोच, जहांजेब का मैसेज पढ़ूंगा मैं। हाँ, जहांजेब भाई, पढ़ो, जहांजेब भाई कह पढ़ो, रहे हैं इसकी औकात क्या है सेंटर वाले की, इसका नंबर दे। आजा भाई, आजा, इसका आजा। नंबर दे, मैं कराची से हूँ, इसको आई विल I कॉल call नाउ। now। और कॉल करके ये तेरा जो है ना, कॉल करके तुझे गाली देगा और तेरी चोट लगी। नंबर नहीं तो लिखो, ये खुद कराची का है। कराची का ही होगा तभी। नंबर दो ना यार, ये- 09 ये हुआ है हमारी आवाम के साथ। 0900078601। टेलीफोन। ये हुआ है हमारी आवाम के साथ। टेलीफोन और अभी फन बाबर कर रहे की हैं बात कर लें आप, तो फिर आप देखें क्या बाबर की बात, बाबर ने कुछ किया हो तो बात उसको करेंगे ना नीचे यार। आना चाहिए। वो पीएसएल का, अच्छा वो उसने 500 रन कर रखे ऑरेंज कैप, उसके बाद ऐसे ही है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है? बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन पीएसएल में उसने ऐसे ही कर रखे। भाई बात सुनो फैसल भाई, नहीं, जवाब मैंने कहा बाबर आजम के इस पीएसएल में कोई रन नहीं है, कोई खास रन नहीं है, कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं बाबर आजम का, तुम बोलते हो तो छक्के नहीं मारा T20 क्रिकेट में, तो उसका गेम वो नहीं है। रियलाइज कर रहे हैं गेम वो नहीं है, रन रेट चाहिए तो आप नीचे आ जाओ। ये भी रियलाइज कर रहे हैं बाबर को, आप नीचे आ जाओ। समझ रहे हैं अब, आप समझ रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं मैं बायस हूँ, खुद ही ये बाबर को गिरा रहे हैं हर चीज में, और मुझे कह रहे हैं मैं बायस हूँ। समझ ही नहीं रहे, समझ ही जहां नहीं से भाई गुलशन इकबाल से हैं, जहां से क्या तुम्हें मिठाई चाहिए, क्या चाहिए, अपना एड्रेस क्यों भेज रहे हैं? फूड पांडा पे कॉल कर रहा है तू, तेरे को खाना चाहिए। माज भाई रहे। वैसे क्या लिखा था सिर्फ आगे सही बताओ। नहीं, ये लिखा था इसने कि मुझे नंबर दे, मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल करके गालियां दूंगा। माज भाई ये बात तो बहुत वैसे- बड़ा है भाई, तू भी कोहली के नीचे ही है। बात भाई तो वैसे वाले बाबर को बड़े में क्या करते हो जो अपने कोहली के बारे में करते हो। आर दे राइट टू? वो कह रहे हैं वो जो है ना गंजे संजय जो बाबर के बारे में बात करते हैं, आप उसी तरह कोहली के बारे में बात करते हो, तो क्या वो सही देखो है? देखो मैं आपको बताऊं, नहीं देखो हाँ, कोहली जैसे से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे देखिए मसला आप क्या है, हमारे जो है ना, मतलब आपकी बातें बेसलेस होती, कोई बात नहीं, आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपके जहन में तो वो सही है, लेकिन आप हमारे जो जैसे इंडियन मीडिया में जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ना जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं, वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है। आप हमारे चैनल के वो बनते जा रहे हैं। नहीं अल्लाह ने देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, नहीं, मैंने बता दिया, वो मांगेंगे, वो अभी एक ही बात ना मांगो और हम सब दे देंगे। हम भी देखना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है मैंने। हम भी देखना चाहते हैं क्या होगा। देखो विराट अच्छा, हम कोहली आपको से ये भी मेरा बता, कोई पर्सनल मसला नहीं मैं है। आपको ये बता दूं, ये हम आपको ये अच्छा दिल्ली बुलाना मुझे पीस यार, दे देते हैं कि दिल्ली भाई बुलाना। इसको ले जाओ, इसको लाल किले में रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, तहखाने में रखो। हम आपको ये भी बता देते हैं आप ठीक नहीं कर सकते इसको। सही है वैसे भाई, क्या ये ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो क्योंकि ये गालियों का भूत भी नहीं है जो जाजेब भाई कह रहे हैं फोन करके गालियां दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हमने बहुत दे दी, 20 साल में मल्टीप्लाई कर लो कितने दिन होते 25 साल, हैं। हाँ 20 आपने साल। 25 साल, मेरा 5 साल बाद ताल्लुक है ना, मैंने 20 साल की गालियां दी हैं हमने ये इसको, कर ठीक है। लिया, वो अच्छा कर लिया। उसके बाद फिर जो है हमने बहुत इनको मारा भी है, और सबसे ज्यादा लोगों को बुरा लगता है 10 लोगों में बैठ के जलील करना, वो भी किया है, उससे भी इनको 10 लोगों 25 लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही थिक स्किन है, इनको फर्क पड़ता है उसी से। ये हैं भूत इग्नोर के, इनको आप इग्नोर करेंगे ना, इनको बहुत उस पर नहीं इग्नोर ना करो, क्योंकि फिर इनको सांस नहीं आएगा। हाँ। इनको आप आज देखा? से इनका नाम नवाब साहब है, ये नवाब साहब है, तो आप लोग सब इनको नाम से अब सब भाई, नवाब माज बोलेंगे मैं इनको। जितनी भी तकरीर कर लूं, बात वही है जो कोहली के बारे में ये कह रहे हैं ना, सोडा है। इनको नहीं नजर आएगा, सोडा मिलेगा आपको। इनको नहीं नजर आएगा कि बाबर और कोहली के अंदर जैसे लोग भेदभाव करते हैं उसकी तकलीफ क्या होती है। भेदभाव भेदभाव क्या है? मतलब जैसे आप कर रहे हैं एक अभी। ब्राह्मण एक अछूत है, भेदभाव ये हाँ, क्या ये है? क्या हो बिल्कुल रहा है? कि एक प्लेयर उसी क्वालिटी का, उससे मतलब आपको नजर आ रहा है, आपको उसके स्टैट्स, उसके रिकॉर्ड, किसके? उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है कि अबे, कोहली से बेहतर है, अबे मगर भाई, आप उसको मानने को अबे तैयार वो- नहीं है। और एक बंदा रात को फोन भाई, बैठ के अश्लील चीजें देख रहा है, वो आपको वो कबूल है। उसका शौक है भाई, पास में मत रहो, आज में रहो, आज सही है। वो कहता है ना, एक पैर पास में एक पैर फ्यूचर में, तभी आज में मूत रहे हो तुम। तो आज की बात करो, आईपीएल में इस वक्त ऑरेंज कैप किसके पास है? यार आज सिंपल के सवाल है, मैच- ये आज से के मैच नाम के बाद- बताओ। नहीं देखना पड़ेगा, अभी कोई एक के पास थोड़ी है, कभी सुदर्शन के पास हो रही है, कभी कोहली के पास हो रही है। आज ही हम कोहली का उठा लें, कोहली के पास है क्या इस वक्त कोई कैप? बाबर आजम के पास है टोपियों के अलावा? बाबर आजम के पास कैप, कप्तानी की कैप है।
रन्स में कोई कैप है? नहीं, रन्स में कोई क्या रन्स में कोई कैप नहीं। तो ये समझो इस वक्त आज की तारीख में बाबर आजम ने क्या किया, विराट कोहली क्या करेगा, उसकी बात नहीं हो रही, अभी आज की बात हो रही सही है। आज की तारीख में विराट कोहली के पास आईपीएल में ऑरेंज कैप है और वो अच्छे रन कर रहा है, अभी भी अच्छी बैटिंग सुदर्शन कर रहा है। 504 है। अच्छा, अब ये एक बताइए, रन से आगे विराट कोहली। विराट कोहली एक रन से एक आगे। रन से आगे। और बाबर के पास तो कोई नहीं, बाबर आजम ने क्या किया हुआ है, दैट इज ऑल पास। अच्छा, अभी अच्छा, करंट की बात करो, और अभी नंबर करंट की बात करो, अच्छा, एक फैसल सेकंड, भाई, अभी करंट की बात फैसल करो, भाई, रुक जाओ। आज करंट आज की बात करो। आईपीएल के अंदर विराट कोहली जो ऑरेंज कैप लेके बैठा है, आरसीबी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज तक उसने, आज की तारीख तक कितनी ट्रॉफीज आईपीएल की जीती हैं आरसीबी के लिए? एक भी नहीं। एक भी नहीं। बाबर तो बाबर ने जो जीती हैं जरा वो बता दो। जलमी के लिए कितनी जीती हैं? हाँ, कितनी जीती हैं? कितनी? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जलमी के पास कोई कराची ट्रॉफी किंग में नहीं। जीती थी बाबर वो। ने कितनी जीती है? बाबर कराची किंग्स में था। इधर सुनो, इधर जवाब आप दो। मुझे बताओ, बाबर हेलो, जब हेलो, कराची- हेलो। 2020 के अंदर एक सेकंड, आप- एक सेकंड। बेचारी जल्दी भाई नहीं हमारा जीता। बाबर आजम, आपका भी नहीं बोल रहा क्योंकि हमारा भी है। हमारा बाबर आजम जो है वो नहीं, ये तो आमिर बंद हो से गया। 2 बार इस दफा आउट हुआ है। वो पहले इसलिए आउट नहीं हुआ, या पिछले साल एक दफा आउट हुआ था, उससे पहले इसलिए आउट नहीं हुआ क्योंकि कराची किंग्स में दोनों एक साथ टीम में होते थे, सही वरना है। आमिर उसको हर उस सीजन में आउट करता है। वीकनेस बहुत पुरानी है बाबर की, जो आप डाई हार्ड फैन जो ना उनको नजर नहीं आती। मेरे जैसे जो बिल्कुल बैलेंस फैन होते हैं ना कि हाँ ये वीकनेस है, ये इस अच्छा, पर तारीफ कोहली की करनी कोई है, ठीक है। weakness 7 में से 5 दफा कोहली लेफ्ट काम हैंडर भी से करता है out ना हुआ अपनी वीकनेस पे। आपने बोला 47 बॉल में 51 है, तो 10 उसमें से 6 इनिंग्स वो भी है जिसमें उसकी स्ट्राइक रेट 170 है, तो 6 पे आप तारीफ भी तो करो। आप तो हर इनिंग में बुराई कैसे करते काम हो। कर रहा है? 18 साल बाद भी लेफ्टी पे आउट हो रहा है वहां अच्छा, श्रीलंका बाबर में, जो- 4 दफा एक अच्छा, ही एक बॉलर बात पे बताओ, आउट हो बाबर रहा है, PSL स्लिप में 8 दफा आउट हो रहा है। इनको बाबर इनको लग रहा है कि बाबर वही- पीएसएल कौन से साल में जीता है, किस टीम से जीता है, और एज अ कैप्टन जीता है या एज अ प्लेयर जीता है, ये बताओ। यार कराची किंग्स की टीम जीता, में हाँ एक, हाँ ठीक है। उसके बाद कौन सा साल था? 2020 20 था, ठीक है। और जलमी की टीम से कैप्टन जीता है एज अ प्लेयर, जो 2020 में जीता है। कैप्टन जीता या एज अ प्लेयर जीता? एज अ प्लेयर जीता केके है। में कैप्टन नहीं था वो। कैप्टन इमाद हाँ, वसीम बाद था। में इमाद वसीम हो गया था ना, चेंज हो गया था कैप्टन इमाद वसीम था। सही है। तो वो अब जो है, उसके अब नाम जो के आप पीछे- बात करते हो ना कि बाबर के पास एक पीएसएल ट्रॉफी है और एज अ कैप्टन तो वो भी नहीं जीता, तो अभी ये इस साल तो विराट कोहली जीत रहा है ट्रॉफी और वो भी एज अ कैप्टन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी दोनों मैच सेम कर जाएंगे। अच्छा, अभी तो आपने ऐसे ऐलान कर दिया, ऐसे हो गया है, और उसको जो ना जीतने की वजह है ना, अगर- वो ये है कि अगर आरसीबी कोहली- को सपोर्ट कर रहा हूं मैं। हेलो, कोहली अगर जीतेगा ना तो स्टिल ऑरेंज कैप के साथ जीतेगा। बाबर जब जीता था ना, को कैप के साथ नहीं जीता हाँ, था। ऑरेंज कैप नहीं थी। जी, ये भी बात समझे आपको। वो बहुत भाई यहाँ पे क्या बात लाए, बेचारे गंगू हो गया, गंगू। वाह वाह वाह। भाई वो तुम्हें यहाँ पे शेरी बर्ट ने तुम्हें बड़ा एक एडवाइस दिया, मैं शेरी बर्ट का मैसेज जाऊंगा। माज यार कुछ कंट्रोल कर लिया करो, लोग बिलो द बेल्ट निकल जाते हैं, चाहे बाबर हो या विराट हो। पर्सनल लाइफ पर मत बात किया करो, 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप चुप होने के लिए मैंने क्या क्या कोहली लेंगे? की क्या ली भाई ऐसी पर्सनल बात? आप चुप होने का क्या नहीं लेंगे? नहीं, कोहली की मैं ऐसी बता कौन रहा हूँ सी ना, personal मैं बात बता की? रहा हाँ, बताएं। वो जो आपने बताया कि उसे लाइक किया, वो पर्सनल है यार। ये पर्सनल कहां से हो गया भाई? Personal है। आप पब्लिक फिगर हो, पर्सनल हो तो घर में बैठो ना यार। आप फिर इधर आके वो ऐसे हरफड़ मौला क्या बन रहे हो? हैं अंधों में काने राजा बने, वो यार बाप तुम भी बना है। पब्लिक को, कल को अगर तुम्हारे साथ भी तुमने लाइक कर दिया है, कुछ तुम देख रहे हो भाई, रात जब आप में। पब्लिक फिगर हो जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी आप बढ़ इस वक्त जाएगी। आप पब्लिक फिगर हो, सही, इस वक्त आप पब्लिक हो। हमको मशहूर नहीं है। आप मशहूर की बात नहीं हो रही, 40 लोग देख रहे हैं लेकिन 4 वो तो ये क्या बात है? वो तो दुनिया में हर कोई तुम्हें देख रहा है। ये बात सुन लो ना, वही बता रहा हूं। अब आप कल किसी को लाइक कर दो और लोग आके तुम्हें कहें यार ये देखो माज ने लाइक किया। अच्छा, तो बायस problem वैसल भाई ये खुद बायस्ड है और हमें कह रहे हैं। आपको पता है ये सीन अगर बाबर आजम के साथ हुआ होता ना, ये लाइक वाला, तो ये पता है क्या बोलते, किस तरह आगे डिफेंड करते? ये बोलते हैं यार खुद सोचो, अकल करो यार, इतना बड़ा प्लेयर है, क्या वो खुद चलाएगा अपना इंस्टाग्राम? उसकी टीम चला रही होगी, ये क्या बात उसमें कर से दी? किसी ने लाइक किया इंतहाई होगा। बेवकूफ ये इस गाना तरह बात। उस वक्त इस तरह अबे डिफेंड भाई वो करते हैं। कुंवारा है, सही है, उसकी शादी करवानी चाहिए, सीधी सी बात है। ये तुमने क्या कर दिया कि उसकी मीडिया टीम चला रही होगी? अजीब बात कर रहे हो। उसके हम क्यों यहाँ पे बैठ के ना तलाशी रिश्ता में लगे हुए हैं? क्यों सारा टेंडुलकर के ऊपर हम यार नाम शहरी भेज रहे हैं? बट कह रहे हैं 40 मिनट बर्बाद कर दिया, अब कोई और बात कर लो। कल का मैच किसका है भाई? वो कह रहे हैं शादियां करा रहे, ये क्या कर रहा है माज? यार नहीं, मैं देखो दिल की बात कर रहा हूँ भाई, जो मेरे दिल में आएगी मैं वो बात यार हम करूंगा तुम्हारा यार। कुछ और तोड़ दे कि दिल की बात मत करो। ये आप इस तरह रोक नहीं सकते आवाज को। भाई मुझे आप टॉप 4 बताओ, आईपीएल कौन से होंगे, टॉप 4 बताओ पीएसएल के कौन से होंगे, ये बात करो और बस बहुत हो गया बहुत। आज माज भाई जो है ना एक ही तरफ। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम लोगों को चिढ़ो रही है कि कोहली के बारे में ये अच्छा नहीं चलो कहो, टॉप कोहली के 4 बारे बताओ में ना, वो हो नहीं गया ना, तुमने कुछ नहीं किया, अब हम तुमसे टॉप कह रहे हैं। 4 बताओ। टॉप 4 बताओ। आरसीबी इज टॉप राइट नाउ, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे मुंबई है, फोर्थ पे जीटी है, फिफ्थ पे डीसी है, देखो सिक्स पे के क्या इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से तो बात होगी नहीं। बात ये होगी कि आप चाहते क्या है कि टॉप 4 में क्या हो जाए, क्योंकि अभी बहुत ऊपर नीचे होगा मामला। हाँ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आ जाएगा ये नहीं आएगा। वही तो प्रेडिक्शन मांग रहा हूँ आपसे। आईपीएल में तो मैं जरूरी नहीं, थोड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। हाँ चाहते क्या हो? अच्छा मैं चाहता हूँ कि आरसीबी
आरसीबी आया ठीक है, पंजाब आया ठीक है, एमआई भी आया बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा होगा उनका। और फिर मैं चाहूंगा, तुमने 4 बता दिए, 3 बताइए, पंजाब और आरसीबी, पंजाब, एमआई, और आई वांट डीसी टू क्वालिफाई, दिल्ली कैपिटल, सही है। आई वांट केएल राहुल टू क्वालिफाई। तो मैं चाहता हूँ ये 4 टीमें आए। और अगर तुम पीएसएल की बात कर रहे हो तो मैं चाह रहा हूँ कि सुल्तान, मुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स आउट हो जाए। मुल्तान, सुल्तान और लाहौर कलंदर्स तो आउट। फ्राइडे को पता चलेगा ना। खैर पीएसएल में तो मेरी भी यही विषय है कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आउट हो जाए, लेकिन वो मैच विद इन अ मैच, बैटल विद इन अ बैटल, बाबर वर्सेस शाहीन होगी वो आप याद रखना। वो जो फ्राइडे को मैच होगा लाहौर वर्सेस पेशावर, वो मैच अच्छा हाई ऑक्टेन मैच होगा। अब लाहौर के लोगों का क्राउड का भी बड़ा इंटरेस्ट होगा कि सपोर्ट बाबर को भी करना है, लाहौर की टीम को भी करना है, और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। हाँ ठीक है, और क्वार्टर फाइनल में पक्का लगता मुझे ये है कि लाहौर जो है वो, और पेशावर शायद पहली दफ़ा इस दफ़ा नहीं कर सकेगा क्वालिफाई। पेशावर नहीं करेगा क्वालिफाई, मुझे लगता ये है कि पेशावर इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम पीएसएल में आगे क्वालिफाई नहीं करेगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन मेरी ज़्यादातर गलती होती है, और लाहौर क्वालिफाई करेगा, मुझे ऐसे लगता है। लास्ट में से लाहौर बाहर हुआ था ना। विश तो मेरी भी वही है जो माज भाई कह रहे हैं कि लाहौर और मुल्तान, लाहौर बाहर हो। मुल्तान तो वैसे ही बाहर हो गया ना, मुल्तान तो बाहर हो गया, मुल्तान के तो लाहौर का तो एक ही मैच बचा है ना अब सिर्फ, वो है ही क्वार्टर फाइनल ना, क्योंकि उनका एक बारिश का पॉइंट मिल गया था उनको कोयटा से, तो उनको उसका फ़ायदा है, वरना उनके 8 होते हैं, वो कोयटा से मैच। और उसके पेशावर के पॉइंट बताओ, उसका कराची से भी मैच है ना, कराची से जुम्मेरात को, फ्राइडे अगर वो जीतता है तो 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लाहौर से हारेगा फिर बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि लाहौर के 9 से 11 हो और जाएगा। अगर कराची से हार जाए तो भी बाहर है। नहीं, फिर भी बाहर नहीं है, अच्छा, फिर भी लाहौर का एक ही बाकी है ना, 8 है, लाहौर के 9 है, अच्छा, तो लाहौर से जीत के 10 हो जाएंगे। अच्छा, ओके। तो वही मैच है क्वार्टर एनी केस फाइनल। लाहौर से ही गेम है। हाँ, लाहौर से ही गेम है। इन शॉर्ट कोयटा, इस्लामाबाद और के तीनों क्वालिफाई हाँ नहीं, उनके 11 हो जाएंगे तो कराची किंग्स, और इसमें से कराची किंग्स के 12 हो जाएंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बाहर हो सकता है उन्हें ना? हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी रन रेट बहुत अच्छी है ना, 10 पे है ना, 10 पॉइंट पे ऑलरेडी है, 10 पॉइंट पे ऑलरेडी है, और रन रेट सबका बहुत करीब करीब है, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। इस्लामाबाद हो जाए तो मज़ा आ जाए, बाहर हो जाए तो। इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान, हाँ, इस्लामाबाद में मुल्तान सुल्तान लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट बाहर हो जाएंगे। भाई हुनैन भाई, ये आपसे भी एक टर्न हो सकता है टेबल। आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, पूछना है पी। आप T20 में प्लेयर्स को कंपेयर करने के लिए 100s क्यों कंपेयर करते हो? एवरेज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ICC नॉकआउट्स क्यों नहीं? नहीं, हम तो ये बैरोमीटर सिर्फ 100 नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ये है, लेकिन 100 इसलिए कि आप अभी IPL देख रहे हो, कितनी 100s आई हैं। एक वैभव सूर्यवंशी की आई है, एक प्रियांश आर्या की आई है, अभिषेक की आई है 1 सेंचुरी, और शायद प्रभ सिमरन ने, नहीं उसने भी 90 में कुछ बनाया, तो 3 या 4 सेंचुरीज आई हैं। ईशान किशन ने शुरू में सेंचुरी बनाई थी, तो सेंचुरी अब आपके 70 मैचेस हो रहे हैं और अभी तक सेंचुरीज 4 हुई हैं। इसी तरह होता है, सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल है, और अब आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हो तो और मुश्किल है। नो वंडर विराट कोहली भाई उस बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसकी भी T20 में सेंचुरीज कम है, बल्कि है ही एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट। और बाबर आजम व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम, उसकी 3 सेंचुरीज मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के अरसे में उसकी। IPL में तो 8 है ना उसकी, IPL में तो उसकी 8 है, IPL में उसकी 8 है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, PSL में कितनी सेंचुरीज लगी हैं अभी तक? एक रिजवान ने मारी, एक साहिबजादा फरहान ने मारी, बस 2 ही है। 2 ही हैं, 2 ही हैं। विंस ने मारी है 3, एक विंस ने मारी, 3 आई है, 3 यहाँ आई है, 4 वहाँ आई है। हुनैन भाई, आपने यार कल 2 बातें नहीं की। एक तो आपने वो बात नहीं की कि आज आप की आप लोगों ने, प्राग ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। 1 ओवर में नहीं मारे, अच्छा, 1 ओवर में नहीं मारे, अलग अलग लगातार मारे ना। कल हमने बात ही इसके ऊपर, अच्छा, छक्कों पे बात नहीं करी, मगर हमने प्राग पे बात करी थी कल। 2.2 पे बात की, जब लगातार मतलब उसने लास्ट ओवर में 3 और फिर अगले ओवर में 3 मारे। नहीं, उसने मारे 5 फिर 1, 5 छक्के फिर 1 मारा। हाँ, मोइन अली को, पहले मोइन अली को मारे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी बॉल पे, और फिर अगले ओवर की पहली बॉल पे छक्का मारा उसने। मोइन अली को नहीं, मोइन अली को नहीं, दूसरा जो बॉलर किसी और बॉलर को लगातार। बट उसने जो 6 बॉलें फेस करी, उन 6 बॉलों पे उसने 36 रन बनाए। 6, अच्छा, 1 ओवर में नहीं मारे कंटिन्यूसली उसने 6 बॉलों पे विदाउट अ डॉट बॉल उसने 6 छक्के मारे, तो दिस इज अ रिकॉर्ड। अच्छा, वार्नर ने कल मजाक उड़ाया उसका, अपना शाहिन अफरीदी का। अच्छा, मैंने नहीं देखा वो। उसने कहा है कि यार इन्होंने पिच रीड की थी, क्या रीड की थी, इन्होंने कहा था बॉल टर्न करेगी, पूरे मैच में बॉल टर्न ही नहीं करी। शाहिन अफरीदी के बारे में बोला उसने, ये सच है?
ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना उसके बारे में, लेकिन वार्नर और उसकी जो है ना बैंटर चलता ही रहता है। वो आपने एक वो देखा भी होगा ना, वो एक मीम भी बनी थी टेस्ट मैच में, वो बॉल की थी, उसने शाइन किया था वार्नर के करीब और शाइन वार्नर को घूर रहा था और वार्नर जो है शाइन को घूर रहा था। वार्नर की हाइट छोटी है और शाइन की हाइट, तो लोगों ने मीम बनाई हुई थी कि ये इतने आपकी सैलरी है, इतने आपके एक्सपेंस है, याद है वो वाली मीम आई थी। तो वो इनका शुरू से चलता है, लेकिन इनका ज़्यादातर फ़नी बैंटर होता है, कोई ज़्यादा सीरियस वाली टसल नहीं होती इनकी। नहीं, शाइन की तो लेनी चाहिए, सही है, बनता है। जो कल न्याजी ने अब इसके साथ कर दिया तो ठीक है, कोई सही है, शाइन की लो। शाहीन अच्छा है। शाहीन मतलब फिर वही बात होगी ना, आप दो उसने आपको PSL जिता दिए, उसके चक्कर में आपने उसको इतना चढ़ा दिया, वो बनता नहीं था। उसने अभी ODI में कंसिस्टेंटली कभी अच्छी बॉलिंग नहीं की, थोड़ी बहुत बॉलिंग की है जो की है शुरू में। हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि जैसे ही उनको स्टार बना दो, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा डिप आता है कि वो वाकई में वो इम्प्रूवमेंट भूल ही जाते हैं कि यार मैंने अभी और जो है ना वो सीखना है। वो सारा कुछ, वो लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उनका, और वो जहाँ हैं वहीं पे रहते हैं। और फिर वहाँ से आप जब आप वहीं से स्टैगनेंट रहोगे तो फिर आप ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहोगे, फिर आप नीचे ही आओगे। तो शाहीन का चक्कर ये है, अब आप देखो जो आ रहा है उसको मारते हुए जा रहा है, जो आ रहा है मारते हुए जा रहा है। इरफान न्याजी को भी जितने हल्के बॉलर मिले पूरे PSL में, वो मार नहीं पा रहा था। शाहीन ही चाहिए था उसको भी अपनी फॉर्म वापस बहाल करने के लिए। तो मकसद ये हुआ कि वो उन्होंने जो 8 पे 28 हुए थे वो कोई कमाल नहीं था। मैं बोल रहा हूँ शाहीन एक हलवा है ना अभी हमारे सबके बॉलरों लिए, का कमाल। इतना बड़ा बॉलर है अभी, लेकिन हलवा है सबके लिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इस आज- बात पे आज आप बात खत्म कर दें तो मजा आ जाए। आज के शाहिद पे तुम क्या बोलना चाहोगे? शाहिद अजीज, हाँ, उस पर बात नहीं करी यार। एक अहमद दानियाल और शाहिद अजीज दोनों बड़े इंप्रेसिव लगे और मुझे तो बहुत ही चालाक बॉलर लग रहा है शाहिद अजीज। हालांकि आज पहला मैच ही किया, आज उसने दोनों मेन विकेटें खाई हैं, बाबर आजम और साइम अयूब, दोनों को उसने आउट किया। बाबर को तो बोल्ड किया, खैर वो बाबर पे तो उन्होंने बात ही नहीं करी ना, वो बिल्कुल ही बाबर तो अजीब ही हुए, पता लग रहा था आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। साइम को जिस तरह उसने आउट किया स्लो वन पे, बॉलिंग उसने 2 ओवर ही करे, मगर जितना चालाक और इंटेलिजेंट वो लग रहा है, जैसी उसकी सीम आ रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है कि कुछ करेगा, झंडे गाड़ेगा। और दूसरी तरफ अहमद दानियाल भी ऑलराउंडर है, उसकी बॉलिंग सदाकत पे नहीं बोलोगे? मास सदाकत इज ऑल्सो गुड, मगर वो स्पिनर है ना, यहाँ हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं। शाहिद अजीज एंड अहमद दानियाल, दे बोथ आर फास्ट बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स। तो ये फर्क है। अशोक ने इस सवाल हुनैन भाई से पूछे, हुनैन भाई जवाब देंगे। यार समाज में बॉलर को इसलिए अभी इस पे शाहिद अजीज, ये जो आपने नाम लिए इनकी मैं इसलिए तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मुल्तान का जो मैच अब हो रहा है ना, पिछले 3-4 मैचेस में देख भी नहीं रहा। सही है, क्योंकि मुल्तान की जो बैटिंग है ना वो बिल्कुल डिसरप्टिव हो गई है। सही है, हर प्लेयर टेंटेटिव है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, सॉरी मैं बिल्कुल ही वो उल्टा चला गया। शाहिद अजीज तो किसकी तरफ से खेल रहा था? मुल्तान की तरफ से खेल रहा था। अच्छा, वो वाली पेशावर को उसने बाबर को जो आउट किया। नहीं वो मैंने खैर देखा ही नहीं, मैं समझ रहा था शाहिद अजीज जो है वो पेशावर से खेल रहा था, मुल्तान को बॉलिंग नहीं शाहिद अजीज खेल रहा था। मगर तुम पे किसकी बात कर रहे थे? तुम किस बॉलर की बात कर रहे दानियाल थे? खेल रहा है पेशावर से। अहमद दानियाल खेल रहा। हाँ मैंने बॉलिंग देखी नहीं उनकी, मैं मुल्तान की बैटिंग में देख ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता चल गया कि यार इन लोगों ने खेलना ही नहीं है इस साल, इनका मूड ही नहीं है खेलने का। सही है। इन्होंने अशोक ने आपसे सवाल पूछा है हुनैन भाई, क्रिकेट में हिंदी कमेंट्री में कौन सी 2 लड़कियों के नाम आते हैं आपको? आपसे पूछा इस जवाब पे। हिंदी कमेंट्री में कौन सी 2 लड़कियों के नाम आते हैं? एक तो बुमराह की बीवी है, कमेंट्री तो नहीं करती, एंकर है वो तो अलग से ब्रॉडकास्टर के साथ होती हैं, वो हिंदी कमेंट्री में तो नहीं होती। मैं हिंदी कमेंट्री मैंने सुनी नहीं यार इस दफ़ा IPL में। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, खुदा हाफिज। यार जब भैंस लगती है